नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात होगी हरियाणा में चल रहे गृह मंत्रियों के शिविर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में चल रहे सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की जो शिविर है, 2 दिवसीय शिविर है, जिसको आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी राज्यों को एक दूसरे से सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। देश के विरोध में जो ताकतें खड़ी हो रही है, जिस प्रकार से हर चीज का उपयोग किया जा रहा है, सामान्य नागरिक की सुरक्षा के लिए, लॉ अबाइडिंग सिटीज के अधिकारों के लिए, ऐसी किसी भी नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर बर्ताव ही हमारी जिम्मेवारी है। कोई उदारता नहीं चल सकती है, क्योंकि आखिरकार जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, वो कहां जाएगा भाई? हमारा काम है, और ऐसे 99% सिटीजन वही होते हैं जी। 1% का ही प्रॉब्लम होता है। हमें उन 99 को विश्वास दिलाने के लिए उन 1% के प्रति जरा भी उदारता बरतने की जरूरत नहीं है। साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है, इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है, आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। साथियों, सिविल डिफेंस की आवश्यकता है। और जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे, भाई कुछ चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान अभी हट रहा है। अमित भाई ने सही चीजों को पकड़ा है। आप लोग भी चिंतित, ये जो अनेक दशकों से चली हुई चीजें हैं, इसका बहुत उपयोग है। स्कूल कॉलेज में भी इसको हमने, सिविल डिफेंस से विषय हो, प्राइमरी हेल्थ वाले विषय हो, ये जो चीजें होती हैं जो पहले भी करते थे हम लोग, फायर फाइटिंग की व्यवस्था हम पहले भी करते थे, इसको हमने सहज स्वभाव बनाना चाहिए। और मैंने तो कहा है, हर नगर पालिका, महानगर पालिका में सप्ताह में एक दिन किसी स्कूल में जाकर के फायर फाइटिंग के क्षेत्र के लोग और पुलिस ने जाकर के ड्रिल करनी चाहिए, तो स्कूल के बच्चे देखें। रूप से करने वाला काम है। साथियों, बीते वर्षों में आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की में सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है। अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है, और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है
जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है। लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, समझदारी से करने वाला काम है। साथियों, बीते वर्षों में आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की में सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है। अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है। लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लद्दाख के श्योक सेतु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि श्योक नदी रिवर ऑफ डेथ नहीं, रिवर ऑफ लाइफ होगी। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा यह थी कि हम आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, यह अमृत महोत्सव वर्ष है। तो इस अमृत महोत्सव वर्ष में सभी विभाग कम से कम 75 ऐसे प्रोजेक्ट अथवा 75 को ऐसे महत्वपूर्ण काम अपना करके उसका लोकार्पण करें। उसी के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये 75 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आज उसका लोकार्पण मेरे माध्यम से यहाँ कराया है। सर, आपने तमाम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में यह हो रहा है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग या कोई सामान्य नागरिक नहीं है, बल्कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है। अब आजाद भारत में सचमुच सीमावर्ती क्षेत्रों का जितना तेजी के साथ विकास होना चाहिए था, पर नहीं हो पाया। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर विशेष तवज्जो दी है, विशेष ध्यान दिया है और तेजी के साथ हो रहा है। और मैं कह सकता हूं पिछले 7-8 वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तेजी के साथ काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सर, आपने जो उत्तराखंड और तमाम जितने भी लोग थे, एमपी थे या फिर मिनिस्टर, सभी को कहा कि अवेयर करें या लोकल मीडिया के माध्यम से बताया जाए कि जो रोड्स जुड़े हैं, यानी कि जनता जागरूक हो, जनता को पता चले, जनता को जागरूक हो और जहां लोगों को लगे कि इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए तो अवगत भी कराएं संबंधित अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, हम लोगों को भी, और ताकि उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर पैदा हो, आत्मविश्वास का भाव कि नहीं, देखिए हमारी सरकार हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास तेजी के साथ कर रही है। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा यह थी कि हम आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, यह अमृत महोत्सव वर्ष है। तो इस अमृत महोत्सव वर्ष में सभी विभाग कम से कम 75 ऐसे प्रोजेक्ट अथवा 75 को ऐसे महत्वपूर्ण काम अपना करके उसका लोकार्पण करें। उसी के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये 75 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आज उसका लोकार्पण मेरे माध्यम से यहाँ कराया है। सर, आपने तमाम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में यह हो रहा है,
क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग या कोई सामान्य नागरिक नहीं है, बल्कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है। अब आजाद भारत में सचमुच सीमावर्ती क्षेत्रों का जितना तेजी के साथ विकास होना चाहिए था पर नहीं हो पाया, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर विशेष तवज्जो दी है, विशेष ध्यान दिया है और तेजी के साथ हो रहा है। और मैं कह सकता हूं पिछले 7-8 वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तेजी के साथ काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सर, आपने जो उत्तराखंड और तमाम जितने भी लोग थे, एमपी थे या फिर मिनिस्टर, सभी को कहा कि अवेयर करें या लोकल मीडिया के माध्यम से बताया जाए कि जो रोड्स जुड़े हैं, यानी कि जनता जागरूक हो, जनता को पता चले, जनता को जागरूक हो और जहां लोगों को लगे कि इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए तो अवगत भी कराएं संबंधित अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, हम लोगों को भी, और ताकि उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर पैदा हो, आत्मविश्वास का भाव कि नहीं देखिए हमारी सरकार हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास तेजी के साथ कर रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर आपने कही कि रिवर ऑफ डेथ कहते हैं ऐसे शोक सेतु को, लेकिन यहाँ पर रिवर ऑफ लाइफ जिस तरीके से लोगों ने काम किया पूरे मन के साथ और इस टेम्परेचर में, मतलब माइनस टेम्परेचर में काम करना नेक्स्ट मैं समझता हूं कि श्योक रिवर को कुछ दिनों के बाद जो है रिवर ऑफ डेथ के रूप में लोग नहीं जानेंगे, बल्कि रिवर ऑफ